भूखा नहीं सोए, सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भूखा नहीं सोए। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानी मेरे गरीब भाई बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसकी फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा ये प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा। पीएम मोदी आज करेंगे महिला किसान ड्रोन का उद्घाटन, लाभार्थियों से करेंगे बात। महिला स्वयं सहायता समूह इन ड्रोनों का इस्तेमाल देश भर में कृषि कार्यों के लिए कर पाएंगे और इससे इन समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आजीविका का नया रास्ता बनेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से महिला स्वयं सहायता समूह को अगले 3 वर्षों के दौरान 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है। यात्रा से यह तय किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। यात्रा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या किसी सरकार का नहीं है, यह सबको साथ लेकर सबको सपनों का साकार करने का संकल्प है। यह आपके संकल्प भी पूरे करना चाहता है, यह आपकी इच्छाएं भी पूरी हो ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी ही नहीं और जानकारी है भी तो योजना तक कैसे जाना है ये पता ही नहीं। चीन में फैली नई बीमारी को लेकर प्रदेश में अलर्ट। जैसलमेर में बीसीएमएचओ ने किया अस्पताल का निरीक्षण। डॉक्टर मुरलीधर सोनी ने बताया कि खांसी, गले में दर्द या खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन, सांस नली में सूजन होने की बात सामने आ रही है। चीन में बच्चों में निमोनिया का एक बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि इसका कोई साफ कारण सामने नहीं आया है। इस बीमारी में तेज बुखार होता है और कुछ बच्चों में पल्मोनरी नोड्यूल विकसित होते हैं। चीन के बच्चों के अस्पताल पर इसके कारण भारी दबाव है। इस बीच भारत में हेल्थ एक्सपर्ट इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं। भारतीय डॉक्टर ने देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर निगरानी के साथ साथ स्वच्छता उपाय बढ़ाने की सलाह दी है। झारखंड में पेपर लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ तक जुर्माना, नए कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। 97 तेजस फाइटर जेट और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। सशस्त्र बलों की ताकत और बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों और लगभग 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर की अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी मिली है। वायुसेना लगभग 65,000 करोड़ रुपए की लागत से इन विमानों को खरीदेगी। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू बड़े को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मेगा खरीद परियोजनाओं और सुखोई 30 उन्नयन कार्यक्रम से सरकारी खजाने पर 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। राजनांदगांव की 4 विधानसभा की मतगणना की तैयारियां पूरी। 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। राजनांदगांव जिले में विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। लगभग 26 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मतगणना कार्य को सुबह 8 बजे से शहर के वसंतपुर वेयर हाउस के गोदाम में प्रारंभ किया जाएगा, जहां ईवीएम से मतगणना के लिए विधानसभा वार 14 टेबल लगाए जाएंगे। राजनांदगांव विधानसभा की 4 सीटों पर प्रथम चरण के तहत संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर स्थित मतगणना केंद्र में मतों की गिनती की जाएगी। चीन में बच्चों को हुआ निमोनिया, भारत तक पहुंची बीमारी तो क्या होगा, जाने कैसी है राज्यों की तैयारी।
चीन में बच्चों और बुजुर्गों में तेजी से बढ़ते रहस्यमय माइकोप्लाज्मा निमोनिया के संक्रमण को देखते हुए भारत में भी तैयारियां पूरी हो गई है। अगर यह संक्रमण चीन से भारत तक फैल गया तो उससे बचाव और मुकाबले के लिए राज्यों ने खास तैयारियां की है। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अलर्ट जारी होने के बाद राज्यों ने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद खामियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। चीन में संक्रमण में बढ़ोतरी के पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा था। 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना की मंजूरी के तहत अगले 5 साल तक फ्री राशन। आयोजित मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्र कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई सारे बड़े फैसले और स्कीम को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पीएम जनमन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गांव की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने से जुड़ी एक खास परियोजना की भी मोदी कैबिनेट ने अपूर्व कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी। हम आपको बता रहे हैं इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले के बारे में। पीएम किसान योजना में बड़ा घोटाला, 1.87 करोड़ रुपए डकार गए, 1300 केस फर्जी किसान। अब आगे क्या होगा वो भी जानिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। गलत कागजात प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने वाला लाभुकों पर विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग द्वारा लाभुकों के खातों के पैन व आधार कार्ड से लिंक कराने पर इस फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ है। जिले के 1300 केस किसान फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। पैन कार्ड व आधार से इन किसानों की चोरी पकड़ी गई। योजना शुरू होने से अब तक इन किसानों के द्वारा केंद्र सरकार को 1,87,04,000 रुपए का चूना लगाया जा चुका है। यह लोग गलत कागजात प्रस्तुत कर पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे।